तो देखिए ये कंपनी जो है ना वो अब्रेसिव बनाती है। अब अब्रेसिव क्या चीज़ होती है? अब्रेसिव जैसे अपन घर बनाते हैं तो जो उसमें फ्लोरिंग होती है, आजकल तो क्या टाइल्स लगने लग गई, लेकिन पहले के टाइम में अगर आपने देखा हो तो जनरली या तो चिप्स की फ्लोर होती थी या मार्बल की फ्लोर होती थी या ग्रेनाइट की फ्लोर होती थी। तो वो उसको क्या किसी ग्राइंडर से घिसा जाता था, चाहे हैंड ग्राइंडर से हो चाहे एक मशीन आती थी, उस तरीके ग्राइंडर से घिसा जाता था। तो वो जो घिसने वाली जो चीज़ होती है ना, उस चीज़ को एब्रेसिव बोलते हैं। अब अब्रेसिव पत्थर को भी घिसता है, मेटल को भी घिसता है, प्लास्टिक को भी घिसता है, कई तरह के उपयोग इसके होते हैं। तो ये जो वेंट इंडिया है ये 3 एरियाज़ में है। एक सुपर एब्रेसिव बनाती है। अब सुपर एब्रेसिव क्या होता है? एब्रेसिव रेगमाल होता है ना, अपना रेगमाल, ठीक है, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, वो भी एक एब्रेसिव का रूप है। जिससे अपन जैसे रंगाई पुताई घर में करवाते हैं तो अपन दीवारों को जिससे घिसते हैं, तो वो भी एब्रेसिव है, रेगमाल या सैंड पेपर। तो ये सुपर एब्रेसिव क्या हुआ? सुपर एब्रेसिव वो एब्रेसिव है जो किसी भी हार्ड से हार्ड मटेरियल को भी घिस सके। कई इंडस्ट्री में कई नवाचार हो रहे हैं, तो हार्ड से हार्ड मेटल, हल्के से हल्का मेटल, मतलब हार्ड भी बहुत है और हल्का भी बहुत है। तो इस तरह के मेटल और इस तरह के प्लास्टिक्स जो है ना वो बाज़ार में आ रहे हैं। तो उनकी घिसाई या उनकी पॉलिशिंग वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए सुपर एब्रेसिव बनाते हैं, और सुपर एब्रेसिव में ये कंपनी जो है ना ये मार्केट लीडर है। इसके अलावा ये सुपर एब्रेसिव को एक्सपोर्ट भी करती है यूके, यूएस, जर्मनी में। और सुपर एब्रेसिव के नए नए एप्लीकेशंस के एरिया में ये जा रही है। जैसे नए एप्लीकेशंस क्या आ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जो है ना वो नए नए मटेरियल से बन रहे हैं, तो उनके लिए फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स हैं उनके लिए ये एब्रेसिव बनाती है। घिसाई, उसकी सफाई, उसकी चमकाहट, उसकी पॉलिश करने के लिए तो सुपर एब्रेसिव। फिर एक ग्राइंडिंग मशीन भी बनाती है। अब ग्राइंडिंग मशीन क्या हुआ, मतलब फैक्ट्रीज़ में जब आप ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, ठीक है, वो किसी मशीन में आप फिट कर दो और वो जो मशीन है ना वो उससे फिर आप घिसाई कर दो। पूरी की पूरी मशीन भी बनाते हैं। पूरी किस कहाँ का, स्टील इंडस्ट्री में काम आती है, फिर सिरेमिक इंडस्ट्री में आपके काम आती है, जैसे टाइल्स वगैरह, यहाँ पर ये मशीनें काम आते हैं। उसके बाद ये जो है ना ये एक प्रेसिजन प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। प्रेसिजन प्रोडक्ट्स का मतलब कि जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बहुत ही एक्यूरेटली बनाना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए 2 बेयरिंग्स लगी हुई हैं, है ना, बेयरिंग होती है। अब उन दोनों के बीच में आपको कोई गैप रखना है। वो गैप किस कारण से रखा जाए? ताकि वो दोनों प्रॉपरली फंक्शन करें, अपनी अपनी जगह पर रहें और वो प्रॉपरली फंक्शन करें। तो उसके बीच में रखने के लिए एक कोई टुकड़ा होता है जिसको गैप पीस बोलते हैं, ठीक है। तो गैप पीस उनके बीच में रखते हैं ताकि ये जो बेयरिंग है ना आपस में टकराए नहीं, अपनी अपनी जगह रहें। तो बड़ा एक्यूरेटली उसको बनाया जाता है। तो ये चीज़ भी ये बनाते हैं। फिर जो ये मशीनें बेचते हैं तो ये अब ये सोचते हैं कि इनका ये मशीनें तो हमने बेच दी, लेकिन अब इसकी AMC हम करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। क्योंकि सर्विसिंग में अगर लगता कुछ नहीं है, पार्ट के पैसे ले लो और उसकी धुलाई पोछाई कर दो, उसमें सामने वाला आपको पैसे देने को तैयार होता है, क्योंकि आप जो है ऑथोराइज सर्विस और प्रॉपर सर्विस आपको उसकी करके दोगे क्योंकि आपने बना के दिए। तो ये सब चीज़ें। अब 70% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, 30% ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 19% है, डेट है नहीं, बिल्कुल डेट नहीं है, PE 50 का है, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 18% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 48%, 48% का है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% है, FII की नेग्लिजिबल है, DII की करीब 6.7 है और पब्लिक के पास 18% है।